आइए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन तक मैं करा चुका हूँ इसके टाइप थर्ड के। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम। एक राम है और एक श्याम है। एक राम दे रखा है इसमें और एक श्याम दे रखा है। और जो राम की इनकम है ना, वो श्याम से 12.5% ज़्यादा है। तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या बनी? 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। तो मान लेते हैं जो शाम की सैलरी है वो 8 यूनिट है और 8 का 12.5% होता है 1। तो 8 से बढ़ के कितनी होगी? राम की 9 होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि शाम की बताओ राम से कितनी कम है। तो कितनी कम है? 1 कम है। 1 की कम है, 1 इस पे 9 पे, तो 100 पे कितना? अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 11 सही 1/9%। माइनस साइन करता है शो डिक्रीज को। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है इफ 60% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ इनकम बी, देन बी इज इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ ए इन द इनकम एट द वैल्यू x। ए का जो 60% है वो बराबर है बी के 75% के। और अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे जो बी इक्वल है वो दे रखा है ए के x% के, ए गुणा x% के, और हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो अब यहाँ पे इसको हम ए गुणा 60% की फ्रैक्शन 3/5 और 75% की फ्रैक्शन 4/5, 3/4। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो ए की वैल्यू /5 और बी की वैल्यू /4। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, बी को नीचे ले 5 को ऊपर ले। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो नीचे लिखा रहता है ना वो इसका इक्वल होता है। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 4 है। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4 गुणा में x%, तो कितना आएगा? 4/5। परसेंटेज डिवाइड बचती जाएगी, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी इधर, गुणा में 100 बराबर x। और x को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 80। और x की वैल्यू इसमें पूछी थी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? 80। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है ए पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू एल्डर सन, 30% remaining to the younger son, and the 10% of the balance he donated to a trust. He left with 10,080 रुपीज हिज इनकम वाज। एक पर्सन है, वो 20% तो अपनी इनकम का दे देता है एल्डर सन को, 30% बचे हुए का 30% दे देता है यंगर सन को, और बचे हुए का 10% बैलेंस रहता है उसको, जो वो डोनेट कर देता है उसको 10% को। और उसके बाद लास्ट में कितने पैसे बचते हैं उसके पास? 10,080 रुपये। तो उसकी इनकम बताओ। तो उसकी इनकम को मैं मान लेता हूँ कि उसकी इनकम थी 100 यूनिट, मैंने उसकी इनकम मान ली। अब 100 में से 20% वो अपने एल्डरसन को दे देता है, तो 100 का 20% होता है 20। तो 100 अगर 100 में से अगर उसने अपने 20 एल्डरसन को दिए तो अपने पास कितना रखा? तो उसने अपने पास रखा 80 यूनिट। अब 80 यूनिट में से 30% जो बचे हुए का जो 30% है उसने उसको दिया यंगर सन को। तो 80 का 30% कितना होता है? 24। तो 80 में से कितना रखा अपने पास? 56। 100 में से 20 अपने उसने एल्डरसन को दिया, 80 में से उसने 24 अपने यंगरसन को दिया। अब 56 में से 10% वो डोनेट कर देता है, तो 56 का 10% बटे में 100, तो 5.6 क्या कर देता है? वो डोनेट कर देता है। 56 में से अगर हम 5.6 हटाएंगे 4, 0 और 5, तो
50.4, तो अपने पास कितना रखता है 50.4 रखता है, और 5.6 किसको दे देता है, डोनेट कर देता है। तो लास्ट में उसके पास कितना बचा, 50.4 बचा, 54 यूनिट उसके पास बचा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास तो 10,080 रुपये बचे हुए थे। ₹10,080, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 10,080 जो भी है 5.04 पॉइंट हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए आएगी यहाँ से, 2,000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आई 2,000 रुपये। उसके पास शुरू में कितना था, 100 यूनिट था, 1 यूनिट की वैल्यू है 2,000 रुपये, तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, तो ये 2 लाख के समथिंग आ गया। उसके पास 2 लाख के समथिंग था। आंसर 20,000 आ रहा है। 20,000 कैसे, 2,000, क्या गड़बड़ होगी, अरे यहाँ पे एक जीरो फालतू लगा दी मैंने। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई कितनी, 200, तो 100 यूनिट की कितनी आएगी, 20,000। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, Radha spends 40% of his salary on a food, 20% on house rent, 10% on entertainment, and 10% on conveyance. If her saving at the end of month are 1,500 rupees, then her salary per month in rupees. राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी। राधा अपनी कमाई का 40% खाने पे खर्च करती है, 20% घर के किराए पे और 10% एंटरटेनमेंट पे और 10% भाड़े किराए पे, किराया वगैरह जो भी होगा इसका। इफ़ हर सेविंग एट दी, पर वो मंथ के एंड में 1,500 रुपये बचाती है, देन हर सैलरी पर मंथ, उसकी सैलरी बताओ कितनी होगी। तो मान लेते उसकी सैलरी की आय 100 यूनिट है, मैंने मान ली उसकी सैलरी है 100 यूनिट। 20% तो खर्च कर देती है किस पे, 40% खर्च करती है वो खाने पे, 20% खर्च करती है घर के खर्चे हाउस रेंट पे, 10% खर्च करती है वो एंटरटेनमेंट पे, और 10% किराए वगैरह पे। तो अब इनको सबको ऐड करेंगे अब, तो 40, 20, 60, 70 और 80% वो खर्च कर देती है। 100 यूनिट का 80% कितना होगा, तो 100 का 80% होगा कितना, 80। तो 100 में से अगर वो 80 खर्च कर देती है तो बचाती कितना है, 20 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 20 यूनिट नहीं, वो बचाती है 1,500 रुपये। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 75 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 75 रुपये, और पूछ रहा है कि उसकी सैलरी बताओ। तो सैलरी को तो मैंने 100 यूनिट माना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 रुपये, तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 75, तो 7,500 रुपये हो जाएगी। उसकी जो सैलरी है वो हो जाएगी 7,500 रुपये। मैं दोबारा समझा देता हूँ। उसकी सैलरी मान ली मैंने 100 यूनिट है, अब 100 यूनिट में से वो इतना तो खर्च कर देती है, तो 80% खर्च कर देती है। 100 का 80% होता है 80, तो 100 में से अगर 80 खर्च करती है तो बचाती कितनी है, 20 यूनिट। 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 1,500 रुपये को, 1 यूनिट कर रहा 75 रुपये को, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द मंथली सैलरी एम्प्लॉयज इंक्रीज बाय 2/3%, he get 72 rupees more, his monthly salary
ये कह रहा है कि अगर किसी की मंथली सैलरी 2.3% बढ़ा दी जाती है तो उसके 72 रुपये भी बढ़ जाते हैं साथ में। हिज मंथली सैलरी बताओ, तो उसकी सैलरी बताओ। तो यहाँ पे 2.3% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 72 रुपये को। कैसे? क्योंकि जब इतना बढ़ा दिया गया तो ये पैसे भी इतने बढ़ गए, जो रुपए हैं 72 रुपये बढ़ गए इतना बढ़ाने पे। अब मैं यहाँ से यूनिट 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी 1% की वैल्यू? आप कहोगे 3 दूनी 6 और ये 8/3% आ जाएगा, बराबर होगा 72 रुपये के। रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो यहाँ से यूनिट की 1% की वैल्यू आएगी 72 गुणा 3/8, तो कितना आ जाएगा 27 रुपये आ जाएगा। 1% की वैल्यू आएगी 27 रुपये, और उसकी शुरुआत में सैलरी कितनी रही होगी? तो आप कहोगे 100%, तो 100% की वैल्यू आएगी कितनी, 27 रुपये। यही क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कि उसकी सैलरी बताओ, तो कितनी है, 27 रुपये है, क्योंकि 100% उसकी सैलरी रही होगी। यहाँ पे कह रहा है इतना बढ़ाने पे इतने रुपए बढ़ जाते हैं, तो यहाँ से 1% की निकाल ली, 100% की निकाल ली। आज यहीं तक, बाकी अगली क्लास में।